नमस्कार। मैं अजय गुजर आपके YouTube चैनल अचीवर्स एकेडमी रामगंज मंडी में आपका स्वागत करता हूं। मैं आपको रीजनिंग का एक टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं जिसका नाम है कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है, ये आपके जितने भी कंपटीशन एग्ज़ाम होते हैं, चाहे वो एसएससी हो, चाहे रेलवे हो, चाहे बैंक हो, चाहे आप किसी भी बीएसटीसी, पीटीटी या किसी भी प्रकार की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो उसमें ये टॉपिक आपके लगता है। ठीक है, और इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अल्फ़ाबेट के बारे में आपको जानकारी होना। ठीक है, तो इसको बड़े ही साधारण रूप में हम पढ़ेंगे इसको, और इसकी एक ट्रिक है उसको मैं आपको बताने जा रहा हूँ, क्योंकि बचपन में तो आपने ABCD सीखी होगी। ठीक है, अब वो याद रही हो या नहीं रही हो तो कोई बात नहीं है, लेकिन यहाँ पर आपको इसको याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, और ये आपके किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम दो आप, चाहे किसी भी प्रकार का, उन सभी में आपको ये टॉपिक लगेगा। ठीक है, आइए तो इसको पढ़ने की हम शुरुआत करते हैं। देखिए, ठीक है, जैसा आपके टॉपिक का नाम है कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है, इसका मतलब होता है कूट वाचन। तो जो आपके अल्फ़ाबेट लगता है वो आपके इसके कम से कम आपके 4 से 5 प्रश्न बनते हैं। ठीक है, तो अल्फ़ाबेट आपको लिखना किस प्रकार से है? A B C D E F G H I J K L M। ठीक है, अब इनको काउंट करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो वर्णमाला कितनी होती है? अपने शब्द कितने होते हैं? बोलो, कितने होते हैं? 26 होते हैं। ठीक है, तो 26 को आपको दो पार्ट में डिवाइड कर लेना है। 13 मैंने लिख दिए हैं, बाकी के 13 आपको फिर लिखने। तो ध्यान रहे, आपको यहाँ से शुरुआत नहीं करनी है, बाकी 13 शब्दों की आपको यहाँ से शुरुआत करनी है। देखो किस प्रकार से। एम के बाद क्या आता है? N O P Q R S T U V W X Y Z। ठीक है, अब इन पे क्रम भी डाल देता हूँ मैं आपके। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। ठीक है, यहाँ तक उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई परेशानी नहीं होगी। अब देखो, एक तरीका तो ये है, मान लो अगर आपको ABCD याद ना हो कि A कितने पे आता है, G कितने पे आता है, तो एग्जाम में आपको इस प्रकार से लिखना है। ठीक है, तो इसके आधार पर आप सवालों को हल कर सकते हो। अब क्या है, अगर ये सारे नंबर अगर आपको सीधा ऐसे फिंगर टिप्स पे याद है तो बड़ा ही आसान होगा आपके लिए किसी भी सवाल को करने के लिए। केवल आप 5 या 10 सेकंड में उस सवाल को कर पाओगे। देखो किस प्रकार से। ठीक है, और ध्यान रहे इन दोनों का टोटल आपके हमेशा 27 ही आए, चाहे आप काउंट कर सकते हो। 26 और 1 27, 25 और 2 27, 24 और 3 27, 23 और 4 27। इस प्रकार से इन सभी का टोटल कितना रहेगा? 27। तो अब हम सीखते हैं इनका एक एक का क्रम। जैसे आई 9 पे आता है, तो डायरेक्ट अगर आपसे कोई पूछ ले, ठीक है, आधी रात को भी उठा के पूछे, तो आपको याद होना चाहिए कि जी कितने पे आता है, एच कितने पे आता है। ठीक है, तो देखो, और एक चीज आपको ये ध्यान रखनी है, इजोटी। ठीक है, ये 5 पे आता है, ये 10 पे आता है, ये 15 पे आता है, ये 20 पे आता है, और ये 25 पे आता है। ठीक है, 5 10 15 20 25 इजोटी। ठीक, अब याद करने की कोशिश करते हैं इसको। देखो, ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूँ, थोड़ा सा याद रह जाएगा आपको ये। देखो, A B C और D। ठीक है, स्टार्टिंग के 4 अक्षर में आपको कोई दिक्कत नहीं आई, क्योंकि वो आपको याद होता है। स्टार्टिंग के 4 और लास्ट के 3 XYZ। ठीक है, इसमें आपको कोई परेशानी नहीं होगी। जैसे A
ए फॉर एप्पल होता है, सबसे पहले आता है, तो एक इसका हो जाएगा, ये दो, ये तीन और ये चार। ठीक है, तो उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, और इसमें भी आपको कोई परेशानी नहीं आएगी चार तक बनाने में। अब बात करते हैं पाँच। पाँच ई आई जाता है, इजोटी मैंने अभी बताया था आपको। अब एफ की बात करते हैं। एफ आप किस प्रकार से याद रखोगे? देखो, बड़े ही आसान तरीके से याद रख सकते हो, ये एफ। ठीक है, आता कितने पे है? 6 पे। अब 6 कैसे याद रखें? तो देखो, याद रख सकते हो, एफ को आप बना दो फिक्स 6, इनकी एफ आपके कितने पे आएगा? 6। याद करने का तरीका क्या हुआ? बोलो, फिक्स 6। ठीक है, फिर आगे चलते हैं आपके, फिर जी। ठीक है, तो आपको पता है एक सम्मेलन होता है G7, जिसमें अलग अलग देश भाग लेते हैं, जिसको हम G7 सम्मेलन से जानते हैं। तो इसको आप याद रख सकते हो, जी आपके कितने पे आता है? 7 पर। ठीक है, अब चलते हैं एच पर। ठीक है, ये एच। ठीक है, अब इसको कैसे बनाएं? ठीक है, तो बड़ा आसान है। ठीक है, टोपी पहनाने में अपन वैसे भी माहिर होते हैं, कुछ नहीं करना, इसको टोपी पहना दो। ठीक है, ये टोपी पहनाई, कितना बन गया ये? 8 बन गया। तो एच कितने पे आएगा बताओ सभी? एच आएगा आपके 8 पे। ठीक है, फिर चलते हैं आई पर। ये आई, अब इसको कैसे याद रखोगे? तो बोल के देखो, आई नो, मैं तुम्हें जानता हूँ। आई नो, मैं तुम्हें जानता हूँ। तो आई पे कितना आएगा? 9। ठीक है, यानी कि आई नो, यानी कि आई कितने पे आता है आपके? 9 पर। ठीक है, अब चलते हैं जे और के पर। तो दोनों को साथ ले लो, इनको अधूरा मत छोड़ो, जम्मू और कश्मीर को, ये साथ रहना जरूरी है। ठीक है, तो जे और के कितने पे आ रहे हैं? 10 और 11। तो इसको आप याद रख सकते हो कि जम्मू और कश्मीर में रोजाना 10 से 11 गोलियां चलती है। ठीक है, तो यानी कि जे पर आएगा आपके 10, के पर आएगा आपके 11। तो याद रह जासी, उम्मीद है आपको याद रहेगा ये। ठीक है, फिर चलते हैं एल पर। तो ध्यान रहे, इसको हम बाद में लेंगे, पहले एम ले लेता हूँ। एम, एम कितने पर आ रहा है आपके? 13 पर। ठीक है, कोई बात नहीं है, मेरा तेरा साथ जन्मों जन्मों तक। तो मेरा 13, तो यानी कि ये कितने पे आएगा? 13। ठीक है, अब आ जाओ जिसको हमने छोड़ा है, एल और एन। तो एल 12 पे है, एन 14 पे। अब इसको कैसे रिलेट करें हम? तो इसको भी रिलेट करते हैं। ठीक है, इसको तो बढ़ाओ लक्ष्मी और इसको बढ़ाओ लक्ष्मी का नारायण। ठीक है, तो क्या बन गया ये? लक्ष्मी नारायण। तो लक्ष्मी नारायण मेरे पास में रहते हैं, तो ध्यान रख लेना कि लक्ष्मी नारायण का मकान नंबर कितना है? 12 और 14। ठीक है, तो लक्ष्मी नारायण का मकान नंबर कितना है? 12 और 14। ठीक है गुरु जी, यहाँ तक तो आगे समझ में। अब आगे, आगे भी समझाऊंगा। ओ, ई एल ओ, ओ। ठीक है, ओ कितने पे आ रहा है? 15 पे आ रहा है। अब बताओ गुरु जी 15 कैसे लाओगे? अभी लाते हैं बेटा। ठीक है, 15 आ रहा है ऊपर। ठीक है, तो यार लो, आपने छोटा छोटा टाबरिया हो, 15 साल का बालक। तो 15 साल के बच्चे ORS पीते हैं। क्या पीते हैं? ORS पीते तो नहीं है, लेकिन मान लो। ठीक है, तो यानी कि 15 साल के बच्चे ORS पीते हैं, तो ओ कितने पे आएगा आपके? 15 पे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ तक हो गया, अब चलते हैं पी पर। तो पी और क्यू, इन दोनों को साथ ही ले लेते हैं। ठीक है,
तो P और Q, P आ रहा है आपके 16 पर और Q आ रहा है आपके 17 पर। ठीक है, तो P को तो बनाओ राजकुमार यानी कि प्रिंस, और Q को बनाओ राजकुमारी। ठीक, तो यानी कि 16 साल के प्रिंस को एक 17 साल की कन्या पसंद आएगी यानी कि राजकुमारी पसंद आएगी। ठीक है, तो यानी कि P आएगा कितने पर, 16 पर, और Q आएगा कितने पर आपके, 17 पर। आगे बात समझ में, यानी कि 16 साल के प्रिंस को यानी कि राजकुमार को 17 साल की एक कन्या पसंद आ गई। आजकल तो युग है, छोटे बड़े सब पसंद हो सके। ठीक है, फिर चलते हैं RST पर, तो इनको भी एक साथ याद रख सकते हो आप, RST। ठीक है, ये तीनों आपको एक साथ ही याद होने चाहिए। RST, RST बोलो बार बार, RST, फिर बोलो RST। कुछ याद आया क्या RST है? पुराने जमाने में RST चला करती थी, चलती थी नहीं चलती थी? बोलो, चलती थी सर। तो RST यानी कि RST के गाड़ी संख्या कितनी है, 18, 19 और 20। एक पुरानी गाड़ी है RST है खटाड़ो असो, जिसकी गाड़ी संख्या कितनी है, 18, 19, 20। ठीक है, तो उम्मीद है यहाँ तक आपको याद रह जाएगा। फिर आगे चलते हैं UVW। ठीक है, तो इसको भी याद करते हैं, UVW। ठीक, तो इसको कैसे याद रखोगे, U से अल्ट्रा, V से वॉयलेट, W से वेव। अल्ट्रा वॉयलेट वेव, जिसको पराबैंगनी किरणें बोला जाता है शायद। ठीक है, तो अल्ट्रा वॉयलेट वेव, अल्ट्रा वॉयलेट वेव, तो जो पराबैंगनी किरणें हैं यानी कि अल्ट्रा वॉयलेट वेव, ठीक है, वो 21, 22, 23 से गुजरती है। ठीक है, पराबैंगनी किरणें कहाँ से गुजरती है, 21, 22, 23 प्लेटफॉर्म से गुजरती है, ऐसे याद रख लो। ठीक है, कहीं से भी गुजार दो, याद रखना है अपने को तो। ठीक है, अल्ट्रा वॉयलेट वेव, अल्ट्रा वॉयलेट वेव, अल्ट्रा वॉयलेट वेव, अल्ट्रा वॉयलेट वेव, कितने पे, 21, 22, 23, 21, 22, 23। ठीक, बाकी आपके बच कितने गए, X, Y, Z। ठीक है, इनको आपको याद रखना है, 24, 25, 26। जरूरी नहीं है कि सबकी ट्रिक हो, ठीक है, जिनकी है उनकी मैंने बता दी है आपको। ठीक है, तो एक बार रिपीट मारते हैं फटाक से। देखो, ABCDE। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, फिर F यानी कि फिक्स 6, F कितने पे, 6 पे। फिर G यानी कि ग्रुप 7 कंट्रीज यानी कि G कितने पे आपके, 7 पर। ठीक है, फिर H टोपी बनानी है तो कितने में बन जाएगा, 8 पर। फिर I नो यानी कि मैं तुम्हें जानता हूँ, तो यानी कि I कितने पे आएगा आपके, 9 पर। फिर J और K यानी कि जम्मू और कश्मीर, इनको अलग नहीं करना है, याद रख लेना इनको। जम्मू कश्मीर में रोज कितनी गोलियां चलती है, 10 से 11 गोलियां चलती है। ठीक है, फिर आप पहले M याद रख लो, M यानी कि मेरा, तेरा। ठीक है, फिर L और N यानी कि एक लक्ष्मी है और लक्ष्मी का क्या है, नारायण है, तो लक्ष्मी नारायण का मकान नंबर 12 और 14। ठीक है, M हो गया, N हो गया, O। ठीक है, O यानी कि आपने जो 15 साल का टाबरिया हुआ है। ठीक है, 15 साल के बच्चे क्या पीते हैं, ORS पीते हैं। ठीक है, फिर आ जाओ आगे, यानी कि 16 और 17। ठीक है, 16 और 17, 16 पे क्या है, राजकुमार याद कर लेना, 17 पे क्या है, राजकुमार याद कर लेना। यानी कि 16 साल के प्रिंस को 17 साल की एक क्वीन पसंद आई। ठीक है, अब आएगी तो आएगी भाई, आजकल के चौराहे। ठीक है, उसके बाद 17 के बाद RST, 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 RST। इनकी RST कितने नंबर की गाड़ी है, 18, 19, 20। यानी कि उनकी गाड़ी की संख्या का नंबर क्या है, 18, 19, 20, 18, 19, 20, 18, 19, 20, 18, 19, 20। ठीक है, फिर आपके अल्ट्रा वायलेट वेव, अल्ट्रा वायलेट वेव। ठीक है, प्लेटफॉर्म से गुजार लो या किसी माध्यम से गुजार लो, तो कितने पे गुजरती है, 21, 22, 23, 21, 22, 23, 21, 22, 23। ठीक है, बाकी बच गया आपके X, Y, Z यानी कि 24, 25, 26। ठीक है, तो उम्मीद है यहाँ तक आपको ये समझ में आया होगा।